देखिए केमिस्ट्री में अगला आर्टिकल है मंडल परिष्करण। मंडल परिष्करण या जोन रिफाइनिंग मतलब धातु के शोधन की ये 7वीं विधि है। धातु के शोधन की ये 7वीं विधि है जिसे मंडल परिष्करण या जोन रिफाइनिंग कहा जाता है। मंडल परिष्करण या जोन रिफाइनिंग कहा जाता है। होता क्या देखिए इस विधि द्वारा मुख्यतः अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, बोरान, इंडियम इन सब का शोधन किया जाता है। मुख्यतः देखिए इस विधि द्वारा जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, बोरान और इंडियम इन सब का शोधन किया जाता है। ठीक, तो मंडल परिष्करण जोन रिफाइनिंग द्वारा मुख्यतः अर्धचालक जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन आप जानते हैं अर्धचालक होता है। अर्धचालकों का जो परिष्करण या अर्धचालकों का जो शुद्धिकरण किया जाता है ये इसी विधि द्वारा किया जाता है। इसका सिद्धांत क्या है देखिए, इसका सिद्धांत यह है कि अशुद्धियां उपस्थित हो सकती हैं किसी भी ठोस में, किसी भी धातु में जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन। ये अशुद्धियां ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक विलेय होती हैं। मतलब अगर धातु गलित अवस्था में है और ठोस अवस्था में है, दोनों अवस्थाओं में आपके पास है, जैसे जर्मेनियम का कुछ भाग ठोस अवस्था में और यहाँ गलित अवस्था में है, तो जो अशुद्धियां होती हैं वे गलित अवस्था में ज्यादा घुल जाती हैं। मतलब ठोस अवस्था से निकल करके इस गलित अवस्था में घुल जाती हैं, और जब गलित अवस्था में गिर जाती हैं तो ये जो ठोस होता है जर्मेनियम वह शुद्ध हो जाता है। तो ये इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि अशुद्धियां ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में अधिक विलेय होती हैं। अगर एक ही जर्मेनियम दिया गया, जर्मेनियम में अशुद्धि उपस्थित है, तो ठोस धातु और गलित धातु दोनों दी गई है, तो अशुद्धियां गलित अवस्था में या गलित धातु में ज्यादा विलेय हो जाती हैं और ठोस धातु में विलेय नहीं होती। देखिए इसकी कार्यविधि क्या है, तो बताया गया इसका मंडल परिष्करण द्वारा मुख्यतः अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, उसके साथ साथ गैलियम, बोरान, इंडियम इन सब का भी शोधन किया जाता है। सिद्धांत क्या है, जो अशुद्धियां होती हैं वे ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में ज्यादा विलेय होती हैं, ये इसका सिद्धांत है। कार्यविधि देखिए, सबसे पहले हम ये अशुद्ध धातु ले लेते हैं। ये अशुद्ध धातु है। अशुद्ध धातु को क्या करते हैं, सबसे पहले अशुद्ध धातु की छड़ को चक्री उष्मक मतलब ये उष्मक जो होता है इस तरह एक वृत्ताकार उष्मक होता है। चक्री उष्मक पर देखिए अशुद्ध धातु की छड़ के ऊपर चक्री उष्मक को घुमाया जाता है। ये चक्री उष्मक यहाँ पे लाते हैं, तो इस चक्री उष्मक के समीप जो धातु होती है, अशुद्ध धातु होती है, वह पिघल जाती है। अशुद्ध धातु क्या होती है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसे चक्री उष्मक यहाँ हमने रखा, तो ये जो अशुद्ध धातु होती है वह पिघल जाती है। जब अशुद्ध धातु पिघल जाती है तो जैसे जैसे हम उष्मक को आगे बढ़ाते हैं, इधर से हम लाते हैं, जैसे ये मान लीजिए चक्री उष्मक है, ये चक्री उष्मक यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। चक्री उष्मक को यहाँ लाते हैं तो धातु अशुद्ध धातु पिघल जाती है। जैसे जैसे आगे जाते हैं ये ठोस अवस्था में बदलती जाती है। शुद्ध धातु क्रिस्टलीकृत होती जाती है, और जो गलित द्रव होता है या जो गलित अवस्था होती है उसमें अशुद्धियां घुली रहती हैं। मतलब चक्री उष्मक को इस सिरे से दूसरे सिरे पर हम ले जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ की धातु पिघल जाती है। जब धातु पिघल जाती है तो उसमें अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। थोड़ा आगे ले जाते हैं तो जो धातु होता है वह आसानी से ठोस में बदल जाता है, और अशुद्धियां गलित अवस्था में जो द्रव होता है उसी में घुला रहता है। जैसे जैसे हम आगे लेते जाते हैं जो शुद्ध धातु होता है वह ठोस के रूप में बदल करके पीछे रह जाता है, और अशुद्ध धातु या गलित अवस्था में जो अशुद्ध धातु होता है वह इधर रह जाता है। इसे हम अलग कर लेते हैं और ये शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाता है। तो चक्री उष्मक पर रख करके आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं जो शुद्ध धातु होता है वो ठोस में बदलता जाता है, और अशुद्धियां गलित अवस्था में इसमें घुली हुई होती हैं, जिसे काट करके अलग कर लेते हैं और शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये धातु के शोधन की विधियां थी। अब मेटलर्जी करेंगे कुछ धातुओं की। जैसे देखिए, तो ये धातु का शोधन हो गया। अब धातु का शोधन हो गया तो